चैप्टर 36 सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब बी के वक्त जो ये कहे कि असमी धोखा नहीं, इसका बयान। हदीस नंबर 3501। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ख़रीदो फ़रोख्त करता था, लेकिन इसकी गिरह मुआमला की पख्तगी में कमी व कमज़ोरी होती थी, तो इसके घर वाले अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, फलन के ख़रीदो फ़रोख्त पर रोक लगा दीजिए, क्योंकि वो सौदा करता है लेकिन इसकी सौदाबाजी कमज़ोर होती है, जिससे नुकसान पहुँचता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बुलाया और उसे ख़रीदो फ़रोख्त करने से मना फरमा दिया। उसने कहा, अल्लाह के नबी, मुझसे ख़रीदो फ़रोख्त के बग़ैर रहा नहीं जाता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, अगर तुम ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ नहीं सकते तो ख़रीदो फ़रोख्त करते वक्त कहा करो, नक़दा हो, लेकिन इसमें धोखाधड़ी नहीं चलेगी। एक और अबू सुर की रिवायत में आख़बरना सईद के बजाय अन सईद है। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ब्यू 28 1250, सनन अल-नसाई अल-ब्यू 10 4490, सनन इब्न माजा अल-अहकाम 24 2354, तहफ़ा अल-अशराफ 1175, वक़द आख़र जा मसनद अहमद 3/217। सही वज़ाहत। एक पस अगर किसी ने धोखा और फ़रेब किया तो भी फसख़ हो जाएगी और लिया दिया वापस हो जाएगा। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब बी अरबान के बयान में। हदीस नंबर 3502। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बी अरबान से मना फरमाया है। इमाम मालिक कहते हैं, जैसा कि हम समझते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है, इसके मानी ये हैं कि आदमी एक गुलाम या लौंडी खरीदे या जानवर को किराया पर ले, फिर बेचने वाले या किराया देने वाले से कहे कि मैं तुझे मसलन 1 दीनार इस शर्त पर देता हूँ कि अगर मैंने ये सामान या किराया की सवारी नहीं ली तो ये जो दीनार तुझे दे चुका हूँ तेरा हो जाएगा, और अगर ले लिया तो ये दीनार कीमत या किराया में कट जाएगा। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-तजारात 22 2192, तहफ़ा अल-अशराफ 8820, वक़द आख़र जा मौता इमाम मालिक अल-ब्यू 1 मसनद अहमद 2/183, ज़ईफ़ इसकी सनद में इंक़िता है। ये इमाम मालिक की बलाग़ात में से है। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब अपने पास ग़ैर मौजूद चीज़ की फ़रोख्त का बयान। हदीस नंबर 3503। तर्जुमा। हकीम बिन हज़म कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आदमी आता है और मुझसे इस चीज़ की भी करना चाहता है जो मेरे पास मौजूद नहीं होती, तो किया मैं इससे सौदा कर लूँ और बाज़ार से लाकर उसे वो चीज़ दे दूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुम्हारे पास मौजूद ना हो उसे ना बेचो। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ब्यू 19 1232, सनन अल-नसाई अल-ब्यू 58 4615, सनन इब्न माजा अल-तजारात 20 2187, तहफ़ा अल-अशराफ 3436, वक़द आख़र जा मसनद अहमद 3/4,02,434। सही सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब अपने पास ग़ैर मौजूद चीज़ की फ़रोख्त का बयान। हदीस नंबर 3504। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उधार और भी एक साथ जायज़ नहीं, एक और ना ही एक भी में 2 शर्तें दुरुस्त हैं, 2 और ना इस चीज़ का नफ़ा लेना दुरुस्त है जिसका वो अभी ज़ामिन ना हुआ हो, और ना इस चीज़ की भी दुरुस्त है जो सिरे से तुम्हारे पास हो ही नहीं। 3 क्योंकि चीज़ के सामने आने के बाद इख्तिलाफ़ और झगड़ा पैदा हो सकता है। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ब्यू 19 1234, सनन अल-नसाई अल-ब्यू 60 4625, सनन इब्न माजा अल-तजारात 20 2188, तहफ़ा अल-अशराफ 8664, वक़द आख़र जा मसनद अहमद 2/17,41,78,205। हुस्न सही वज़ाहत। 1 इसकी सूरत यह है कि बाए ख़रीदार के हाथ 800 का सामान 1000 रुपये के एवज़ इस शर्त पर बेचे कि बाए ख़रीदार को 1000 रुपये बतौर क़र्ज़ देगा, गोया भी कि अगर ये शक्ल ना होती तो बेचने वाला ख़रीदार को क़र्ज़ ना देता, और अगर क़र्ज़ का वजूद ना होता तो ख़रीदार ये सामान ना ख़रीदता। 2 मसलन कोई कहे कि ये ग़ुलाम मैंने तुमसे 1000 नक़द या 2000 उधार में बेचा, ये ऐसी भी है जो 2 शर्तों पर मुश्तमिल है। या मसलन कोई यूँ कहे कि मैंने तुमसे अपना ये कपड़ा इतने में इस शर्त पर बेचा कि उसका धलवाना और सिलवाना मेरे ज़िम्मा है। 3 बाए के पास जो चीज़ मौजूद नहीं है उसे बेचने से इसलिए मना किया गया है कि इसमें धोखाधड़ी का ख़तरा है, जैसे कोई शख्स अपने भागे हुए ग़ुलाम या ऊँट की भी करे जबकि इन दोनों के वापसी की ज़मानत बाए नहीं दे सकता।
البتہ ایسی چیز کی بھی جو اپنی صفت کے اعتبار سے مشتری کے لیے بالکل واضح ہو جائز ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلم کی اجازت دی ہے، باوجود یہ کہ بیچی جانے والی شے بائع کے پاس فی الوقت موجود نہیں ہوتی۔ سنن ابو داؤد، کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب بیمی شرط لگانے کا بیان، حدیث نمبر 3505۔ ترجمہ: جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے یعنی اپنا اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچا اور اپنے سامان سمیت سوار ہو کر اپنے اہل تک پہنچنے کی شرط لگا لی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں قیمت کم کرا رہا ہوں تاکہ کم ہی پیسے میں تمہارے اونٹ ہڑپ کر لے جاؤں؟ جاؤ، تم اپنا اونٹ بھی لے جاؤ اور اونٹ کی قیمت بھی، یہ دونوں چیزیں تمہاری ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری البیو 34 2097، الاستخراج 1 2385 18 2406، المظالم 26 2470، الشروط 4 2718، الجہاد 49 2861 113 2967، صحیح مسلم البیو 42 715، الرضا 16 715، سنن الترمذی البیو 30 1253، سنن النسائی البیو 75 4641، سنن ابن ماجہ التجارات 29 2205، تحفہ الاشراف 2341، وقد آخرجہ مسند احمد 3/299,392، صحیح سنن ابو داؤد، کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب غلام کی خریداری کا بیان، حدیث نمبر 3506۔ ترجمہ: عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائع پر غلام و لونڈی کے عیب کی جواب دہی کی مدت 3 دن ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابن ماجہ التجارات 44 2245، تحفہ الاشراف 9917، وقد آخرجہ مسند احمد 4/14 سنن الدارمی البیو 18 2594، ضعیف حسن بصری کا سما عقبہ سے نہیں ہے، سنن ابو داؤد، کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب غلام کی خریداری کا بیان، حدیث نمبر 3507۔ ترجمہ: اس سند سے بھی قتادہ سے اسی مفہوم کی حدیث مروی ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ اگر 3 دن کے اندر ہی اس میں کوئی عیب پائے تو وہ اسے بغیر کسی گواہ کے لوٹا دے گا، اور اگر 3 دن بعد اس میں کوئی عیب نکلے تو اس سے اس بات پر بنا گواہ طلب کیا جائے گا کہ جب اس نے اسے خریدا تھا تو اس میں یہ بیماری اور یہ عیب موجود تھا۔ ابو داؤد کہتے ہیں، یہ تفسیر قتادہ کے کلام کا ایک حصہ ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 9917، ضعیف وسندہ الی قتادہ، صحیح حسن بصری کا سما عقبہ سے نہیں ہے، سنن ابو داؤد، کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب غلام خریدنے کے بعد اسے کسی کام پر لگا دیا پھر کوئی عیب پایا گیا تو کیا جائے، حدیث نمبر 3508۔ ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراج زمان سے جڑا ہوا ہے ایک۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی البیو 53 1285، سنن النسائی البیو 13 4495، سنن ابن ماجہ التجارات 43 2242 2243، تحفہ الاشراف 16755، وقد آخرجہ مسند احمد 6/4,92,08,237، حسن وضاحت 1، مثلاً خریدار نے ایک غلام خریدا، اسی دوران غلام نے کچھ کمائی کی تو اس کا حقدار مشتری ہوگا، بائع نہیں، کیونکہ غلام کے کھو جانے یا بھاگ جانے کی صورت میں مشتری ہی اس کا ضامن ہے۔ سنن ابو داؤد، کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب غلام خریدنے کے بعد اسے کسی کام پر لگا دیا پھر کوئی عیب پایا گیا تو کیا جائے، حدیث نمبر 3509۔ ترجمہ: مخلد بن خفاف غفاری کہتے ہیں، میرے اور چند لوگوں کے درمیان ایک غلام مشترک تھا، میں نے اس غلام سے کچھ کام لینا شروع کیا اور ہمارا ایک حصہ دار موجود نہیں تھا، اس غلام نے کچھ غلہ کما کر ہمیں دیا تو میرا شریک جو غائب تھا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا اور معاملہ ایک قاضی کے پاس لے گیا، اس قاضی نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے حصہ کا غلہ اسے دے دوں، پھر میرو بن زبیر کے پاس آیا اور ان سے اسے بیان کیا تو روح ان کے پاس آئے اور ان سے وہ حدیث بیان کی جو انہوں نے ام المؤمنین عائشہ سے، اور عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی تھی، آپ نے فرمایا، منافع اس کا ہوگا جو ضامن ہوگا ایک۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 16755، حسن وضاحت 1، روح نے اس حصہ دار سے یہ حدیث اس لیے بیان کی تاکہ وہ مخلد سے غلہ نہ لے، کیونکہ غلام اس وقت مخلد کے زمان میں تھا، اس لیے اس کی کمائی کے مستحق بھی تنہا وہی ہوئے۔ سنن ابو داؤد، کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب غلام خریدنے کے بعد اسے کسی کام پر لگا دیا پھر کوئی عیب پایا گیا تو کیا جائے، حدیث نمبر 3510۔ ترجمہ:
उम्मुल-मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि एक शख्स ने एक ग़ुलाम ख़रीदा, वो ग़ुलाम जब तक अल्लाह को मंजूर था इसके पास रहा, फिर इसने इसमें कोई ऐब पाया तो इसका मुक़द्दमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलाम बाए को वापस करा दिया तो बाए कहने लगा, अल्लाह के रसूल, इसने मेरे ग़ुलाम के ज़रिया कमाई की है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़राज मुनाफ़ा उस शख्स का हक़ है जो ज़ामिन हो। अबू दाऊद कहते हैं, ये सनद वैसी कवी नहीं है जैसी सनदों से कोई हदीस साबित होती है। तख़रीज दारदावा, सनन इब्न माजा अल-तजारा 43 2243 तहफ़ा अल-अशराफ 17243 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 6/80116 हुस्न बमा क़िबला मुस्लिम जंजी हाफ़िज़ा के कमज़ोर रावी हैं। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब बाए और मुश्तरी में इख्तिलाफ़ हो जाए और मबी मौजूद हो। हदीस नंबर 3511 तर्जुमा मोहम्मद बिन अशद कहते हैं, अशद ने अब्दुल्लाह बिन मसूद से ख़म्स के ग़ुलामों में से चंद ग़ुलाम 20,000 में ख़रीदे। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अशद से उनकी कीमत मनगा भेजी तो इन्होंने कहा कि मैंने 10,000 में ख़रीदे हैं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, किसी शख्स को चुन लो जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मामले का फ़ैसला कर दे। अशद ने कहा, आप ही मेरे और अपने मामले में फ़ैसला फरमा दें। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जब बाए और मुश्तरी बेचने और ख़रीदने वाले दोनों के दरमियान कीमत में इख्तिलाफ़ हो जाए और इनके दरमियान कोई गवाह मौजूद ना हो तो साहब माल व सामान जो बात कहे वही मानी जाएगी या फिर दोनों भी को फसख कर दें। एक तख़रीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 43 1270 सनन अल-नसाई अल-ब्यूसी 4652 सनन इब्न माजा अल-तजारा 19 2186 तहफ़ा अल-अशराफ 9358 9546 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 1/446 सही। वज़ाहत 1 ख़रीदार और बेचने वाले के माबैन कीमत की तायीन व तहदीद में अगर इख्तिलाफ़ हो जाए और इनके दरमियान कोई गवाह मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में बेचने वाला कसम खाकर कहेगा कि मैंने इस सामान को इतने में नहीं बल्कि इतने में बेचा है। अब ख़रीदार इसकी कसम और कीमत की तायीन पर राज़ी है तो बेहतर, वरना ख़रीदार भी कसम खाकर ये कहे कि मैंने ये सामान इतने में नहीं बल्कि इतने में ख़रीदा है, फिर भी फसख कर दी जाएगी। एक की क़ुव्वत सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब बाए और मुश्तरी में इख्तिलाफ़ हो जाए और मबी मौजूद हो। हदीस नंबर 3512 तर्जुमा कासिम बिन अबदाल रहमान अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि इब्न मसूद ने एक ग़ुलाम अशद बिन कैस के हाथ बेचा, फिर इन्होंने उसी मफ़हूम की हदीस अल्फाज की कुछ कमी व बेशी के साथ बयान की। तख़रीज दारदावा, सनन इब्न माजा अल-तजारा 19 2186 तहफ़ा अल-अशराफ 9358 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 1/466 सही। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब शफ़ा का बयान हदीस नंबर 3513 तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शफ़ा एक हर मुश्तरक चीज़ में है, ख्वाह घर हो या बाग़ की चहार दीवारी, किसी शरीक के लिए दुरुस्त नहीं है कि वो उसे अपने शरीक को आगाह के बग़ैर बेच दे, और अगर बग़ैर आगाह के बेच दिया तो शरीक इसके लेने का ज़्यादा हक़दार है, यहाँ तक कि वो उसे दूसरे के हाथ बेचने की इजाज़त दे दो। तख़रीज दारदावा, सही मुस्लिम अनसाक़ात 28 1608 सनन अल-नसाई अल-ब्यू 78 4650 तहफ़ा अल-अशराफ 2806 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 2/3 खरब 12 अरब 31 करोड़ 63,57,397 सनन अल-दारमी अल-ब्यू 83 2670 सही। वज़ाहत 1 शफ़ा वो इस्तिक़ाक़ है जिसके ज़रिया शरीक अपने शरीक का वो हिस्सा जो दूसरे की मलकियत में जा चुका है कीमत अदा करके हासिल कर सके। 2 अगर शरीक लेने का ख्वाहिशमंद है तो मुश्तरी ने जितनी कीमत दी है वो कीमत दे कर ले, मुश्तरी के पैसे वापस हो जाएंगे, लेकिन अगर उसने आगाह कर दी और शरीक लेने का ख्वाहिशमंद नहीं है तो जिसके हाथ भी चाहे बेचे, हक़ शफ़ा बाकी ना रहेगा। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब शफ़ा का बयान हदीस नंबर 3514 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़ा हर इस चीज़ में रखा है जो तक़सीम ना हुई हो, लेकिन जब हदबंदियाँ हो गई हों और रास्ते अलग अलग निकाल दिए गए हों तो इसमें शफ़ा नहीं है।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 96 2213 97 2214 अल-शफ़िया 1 2257 अल-शिका 8 2495 अल-हील 14 6976 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 33 1370 सनन इब्न माजा अल-शफ़िया 3 2497 तहफ़ा अल-अशराफ 3153 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/3,72,399 सही सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब शफ़ा का बयान। हदीस नंबर 3515। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़मीन का बंटवारा हो चुका हो और हर एक की हद बंदी कर दी गई हो तो फिर इसमें शफ़ा नहीं रहा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15213 13201 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल-अहकाम 3 2497 सही सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब शफ़ा का बयान। हदीस नंबर 3516। तर्जुमा अबू राफ़ा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, पड़ोसी अपने से लगे हुए मकान या ज़मीन का ज़्यादा हक़दार है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-शफ़िया 2 2258 अल-हील 14 6977 15 6978 सनन अल-नसाई अल-ब्यू 107 4706 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 87 2498 तहफ़ा अल-अशराफ 12027 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/3,89,390 6/10 सही सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब शफ़ा का बयान। हदीस नंबर 3517। तर्जुमा समरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर का पड़ोसी पड़ोसी के घर और ज़मीन का ज़्यादा हक़दार है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 31 1368 तहफ़ा अल-अशराफ 4588 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5 दिसंबर 1318 सही सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब शफ़ा का बयान। हदीस नंबर 3518। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी अपने पड़ोसी के शफ़ा का ज़्यादा हक़दार है। अगर वो मौजूद ना होगा तो शफ़ा में इसका इंतज़ार किया जाएगा जब दोनों हमसाइन के आने जाने का रास्ता एक हो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 32 1369 सनन इब्न माजा अल-शफ़िया 2 2494 तहफ़ा अल-अशराफ 2434 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/303 सनन अल-दारमी अल-ब्यू 83 2669 सही सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब मफलस के पास कोई शख्स अपनी चीज़ देखे तो क्या करे। हदीस नंबर 3519। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मफलस हो जाए फिर कोई आदमी अपना माल इसके पास हो बहू पाए तो वो दूसरे कर्ज ख्वाहों के मुकाबिल में उसे वापस ले लेने का ज़्यादा मुस्तहिक है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इस्तिक़राज़ 14 2402 सही मुस्लिम अल-इंसाक़ात 5 1559 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 26 1262 सनन अल-नसाई अल-ब्यू 93 4680 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 26 4358 तहफ़ा अल-अशराफ 14861 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-ब्यू 42 88 मसनद अहमद 2/228 47 492584104684744508 दी अल-ब्यू 51 2632 सही। वज़ाहत 1 इस बाब की अहादीस की रोशनी में उलमा ने कुछ शराइत के साथ ऐसे शख्स को अपने सामान का ज़्यादा हक़दार ठहराया है जो ये सामान किसी ऐसे शख्स के पास बेअईन उन्हें पाए जिसका दिवालिया हो गया हो। वो शराइत ये हैं: अलिफ सामान ख़रीदार के पास बेअईन उन्हें मौजूद हो, बे या पा जाने वाला सामान इसके कर्ज की अदायगी के लिए काफ़ी ना हो, जिम सामान की कीमत में से कुछ भी ना लिया गया हो, दाल कोई ऐसी रुकावट हायल ना हो जिससे वो सामान लौटाया ही ना जा सके। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब मफलस के पास कोई शख्स अपनी चीज़ देखे तो क्या करे। हदीस नंबर 3520। तर्जुमा अबू बकर बिन अबदाल रहमान बिन हारिस बिन हश्शम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने अपना सामान बेचा और ख़रीदार मफलस हो गया और बेचने वाले ने अपने माल की कोई कीमत ना पाई हो और इसका सामान ख़रीदार के पास बेअईन उन्हें मौजूद हो तो वो अपना सामान वापस ले लेने का ज़्यादा हक़दार है, और अगर ख़रीदार मर गई हो तो सामान वाला दूसरे कर्ज ख्वाहों की तरह है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ
14,861 सही, ये रिवायत मरसल है, पिछली से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब मफलस के पास कोई शख्स अपनी चीज़ देखे तो क्या करे। हदीस नंबर 3521। तर्जुमा। इस सनद से भी अबू हरीरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की हदीस रिवायत की है। उसमें है, अगर बाय ने उसकी कीमत में से कुछ पा लिया है तो बाकी कर्ज के सिलसिला में वो दीगर कर्ज ख्वाहों की तरह होगा, और जो शख्स मर गई और इसके पास किसी शख्स की बेअईनी उन्हें कोई चीज़ निकली तो इसमें से उसने कुछ वसूल किया हो या ना किया हो, हर हाल में वो दूसरे कर्ज ख्वाहों के बराबर होगा। अबू दाऊद कहते हैं, मालिक की रिवायत बनिस्बत ज़ुबैदी की रिवायत के ज़्यादा सही है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3519 तहफ़ा अल-अशराफ 14,861 सही। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब मफलस के पास कोई शख्स अपनी चीज़ देखे तो क्या करे। हदीस नंबर 3522। तर्जुमा। यूनुस इब्न शहाब से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे अबू बकर बिन अबदाल रहमान बिन हारिस बिन हश्शाम ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर आगे इन्होंने मालिक की हदीस जैसी रिवायत जिक्र की। इसमें इतना इजाफा है कि अगर मुश्तरी इस माल की किसी कदर कीमत दे चुका है तो वो माल वाला दूसरे कर्ज ख्वाहों के बराबर होगा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3519 तहफ़ा अल-अशराफ 14,861 सही, ये भी मरसल है और हदीस नंबर 3519 से तक़वियत पाकर ये भी सही है। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब मफलस के पास कोई शख्स अपनी चीज़ देखे तो क्या करे। हदीस नंबर 3523। तर्जुमा। उमर बिन खलीदा कहते हैं, हम अपने एक साथी के मुकद्दमा में जो मफलस हो गया था अबू हरीरा के पास आए। इन्होंने कहा, मैं तुम्हारा फ़ैसला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला के मुताबिक करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो मफलस हो गया या मरगी और बाय ने अपना माल इसके पास बैना मौजूद पाया तो वो बनिस्बत और कर्ज ख्वाहों के अपना माल वापस ले लेने का ज़्यादा हकदार है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-अहकाम 26-2360 अंजर हदीस रकम 3519 तहफ़ा अल-अशराफ 14,269 ज़ईफ़। इसके रावी अब्बू अल-मुतमर बिन इमरू बिन राफ़ा मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब जो किसी मरील जानवर को जिंदा करे खिला पिलाकर। हदीस नंबर 3524। तर्जुमा। आमिर शुबी का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ऐसा जानवर पाए जिसे इसके मालिक ने नाकारा वाओ बूढ़ा समझकर दाना वाओ चारा से आज़ाद कर दी हो, वो उसे खिला पिलाकर और इलाज मुआलजा करके तंदुरुस्त कर ले तो वो जानवर उसी का हो जाएगा। उबैदुल्लाह बिन हमीद बिन अबदाल रहमान हमीरी ने कहा, तो मैंने आमिर शुबी से पूछा, ये हदीस आपने किससे सुनी। इन्होंने कहा, मैंने एक नहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा से सुनी है। अबू दाऊद कहते हैं, ये हमाद की हदीस है और ये ज़्यादा वाज़ेह और मुकम्मल है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15,601 18,863 हुस्न। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब जो किसी मरील जानवर को जिंदा करे खिला पिलाकर। हदीस नंबर 3525। तर्जुमा। शुबी से रिवायत है, वो इस हदीस को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूआ रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जो शख्स कोई जानवर मर खप जाने के लिए छोड़ दे और उसे कोई दूसरा शख्स खिला पिलाकर तंदुरुस्त कर ले तो वो उसी का होगा जिसने उसे खिला पिलाकर सेहतमंद बनाया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15,601 18,863 हुस्न। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब रहन गुरुए का बयान। हदीस नंबर 3526। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूध वाला जानवर जब गुरुए रखा हुआ हो तो उसे खिलाने पिलाने के बकदर दोहा जाएगा, और सवारी वाला जानवर रहन रखा हुआ हो तो खिलाने पिलाने के बकदर इस पर सवारी की जाएगी, और जो सवारी करे और दूहा इस पर उसे खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी होगी। अबू दाऊद कहते हैं, ये हदीस हमारे नज़दीक सही है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलरन 4 2511 सनन अल-तिरमिज़ी अलबियु 31 1254 सनन इब्न माजा अर्रहून 2 2440 तहफ़ा अल-अशराफ 13,540 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/2,28,472 सही। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब रहन गुरुए का बयान।
हदीस नंबर 3527। तर्जुमा। उमर बिन खिताब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अनबिया व शुहदा तो नहीं होंगे, लेकिन क़ियामत के दिन अल्लाह ताला की जानिब से जो मर्तबा इन्हें मिलेगा इस पर अनबिया और शुहदा रश्क करेंगे। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, आप हमें बताएं वो कौन लोग होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐसे लोग होंगे जिनमें आपस में खूनी रिश्ता तो ना होगा और ना माली लेन देन और कारोबार होगा, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत रखते होंगे। कसम अल्लाह की, उनके चेहरे मजसम नूर होंगे, वो खुद पर नूर होंगे। इन्हें कोई डर ना होगा जबकि लोग डर रहे होंगे, इन्हें कोई रंज वाओ गम ना होगा जबकि लोग रंजीदा वाओ गमगीन होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, आला उन औलिया अल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हम यहज़नून। याद रखो, अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई अंदेशा है और ना वो गमगीन होते हैं। सूरत यूनुस 62। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 10661 सही। वजाहत 1, ये हदीस नुसाख की गलती से यहाँ दर्ज हो गई है, इस बाब से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और इब्न दासा की रिवायत में है, लौलुए की रिवायत में नहीं है। सनन अबू दाऊद, किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब जो बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे का माल खाए इसका बयान। हदीस नंबर 3528। तर्जुमा। अमारा बिन उमर की फूफी से रिवायत है कि इन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से पूछा, मेरी गोद में एक यतीम है, क्या मैं इसके माल में से कुछ खा सकती हूँ? तो इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आदमी की पाकीज़ा खुराक इसकी अपनी कमाई की है और इसका बेटा भी इसकी कमाई है। तखरीज दारदावा सनन अल तिरमिज़ी अल-अहकाम 22 1358, सनन अल नसाई अल-ब्यू 1 4454, सनन इब्न माजा अल-तजारात 1 2137 64 2290, तहफ़ा अल अशराफ 15961 17992, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/31 421271621932 सफ़र, सनन अल दारमी अल-ब्यू 6 2579, सही। सनन अबू दाऊद, किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब जो बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे का माल खाए इसका बयान। हदीस नंबर 3529। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की औलाद भी इसकी कमाई है बल्कि बेहतरीन कमाई है, तो उनके माल में से खाओ। अबू दाऊद कहते हैं, हमाद बिन नबी सुलेमान ने इसमें इजाफ़ा किया है कि जब तुम उसके हाजतमंद हो तो बक़दर ज़रूरत ले लो, लेकिन ये ज़ियादती मुनकर है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 17992, हुस्न सही। सनन अबू दाऊद, किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब जो बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे का माल खाए इसका बयान। हदीस नंबर 3530। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे पास माल है और वालिद भी हैं और मेरे वालिद को मेरे माल की ज़रूरत है। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे वालिद ही का है, यानी उनकी खबरगिरी तुझ पर लाजिम है। तुम्हारी औलाद तुम्हारी पाकीज़ा कमाई है तो तुम अपनी औलाद की कमाई में से खाओ। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 8670 8675, वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल-तजारात 64 2292, मसनद अहमद 2/179, हुस्न सही। वजाहत 1, बाज़ नुस्ख़ों में यह ताज है, यानी उनके इखराजात मेरे माल को ख़त्म कर देंगे। सनन अबू दाऊद, किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब कोई आदमी अपना माल बैनिया किसी के पास पाए। हदीस नंबर 3531। तर्जुमा। समरा बिन जंदब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना माल किसी और के पास हो बहू पाए तो वही इसका ज़्यादा हक़दार है और ख़रीदार उस शख्स का पीछा करे जिसने उसके हाथ बेचा है। एक तखरीज दारदावा सनन अल नसाई अल-ब्यू 94 4685, तहफ़ा अल अशराफ 4595, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/13 18, ज़ईफ़ इसके रावत क़तादा और हुस्न बसरी दोनों मदलस हैं और अनना से रिवायत किए हुए हैं। वजाहत 1, मसलन किसी ने गसब किया हो या चोरी का माल ख़रीद लिया हो और माल वाला अपना माल हूबहू पाए तो वही इस माल का हक़दार होगा और ख़रीदार बेचने वाले से अपनी कीमत का मुतालबा करेगा। सनन अबू दाऊद, किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब कोई आदमी अपना माल बैनिया किसी के पास पाए। हदीस नंबर 3532। तर्जुमा।
उम्मुल-मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि मावी की वालिदा हिंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अपने शौहर के मुताल्लिक़ कहा, अबू सुफियान बख़ील आदमी ही मुझे ख़र्च के लिए इतना नहीं देते जो मेरे और मेरे बेटों के लिए काफ़ी हो, तो किया उनके माल में से मेरे कुछ ले लेने में कोई गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आम दस्तूर के मुताबिक बस इतना ले लिया करो जो तुम्हारे और तुम्हारे बेटों की ज़रूरतों के लिए काफ़ी हो। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 17261, 16904 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलब्यू 95, 2211 अलमज़ालम 18, 2460 अलनफ़क़ात 5359, 9, 5364, 14, 5370 अलायमान 3, 6641 अलाहकाम 14, 7161 सही मुस्लिम अलायक़ज़िया 4, 1714 सनन अल-नसाई आदाब अल-क़ज़ा 30, 5422 सनन इब्न माजा अल-तजारात 65, 2293 मसनद अहमद 6/39 50602 सनन अल-दारमी अल-निका 54, 2305 सही सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब कोई आदमी अपना माल बैनिया किसी के पास पाए। हदीस नंबर 3533। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं हिंद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आबू सुफियान कंजूस आदमी हैं, अगर उनके माल में से उनसे इजाज़त लिए बग़ैर उनकी औलाद के खाने पीने पर कुछ खर्च कर दूँ तो किया मेरे लिए कोई हरज, नुकसान व गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मारूफ आम दस्तूर के मुताबिक खर्च करने में तुम्हारे लिए कोई हरज नहीं। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अलायक़ज़िया 4, 1714 सनन अल-नसाई आदाब अल-क़ज़ा 30, 5422 तहफ़ा अल-अशराफ 16633 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/225 सही सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब कोई आदमी अपना माल बैनिया किसी के पास पाए। हदीस नंबर 3534। तर्जुमा यूसुफ बिन माहक मक्की कहते हैं मैं फ़लन शख्स का कुछ यतीम बच्चों के खर्च का जिनका वो वाली था हिसाब लिखा करता था, उन बच्चों ने बड़े होने पर इस पर 1000 दिरहम की गलती निकाली, उसने इन्हें 1000 दिरहम दे दिए। मैंने हिसाब किया तो मुझे उनका माल दोगुना मिला। मैंने इस शख्स से कहा जिसने मुझे हिसाब लिखने के काम पर रखा था कि वो 1000 दिरहम वापस ले लूँ जो इन्होंने मुगालता देकर आपसे ऐनठ लिए हैं। इसने कहा नहीं, मैं वापस ना लूँगा। मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जो तुम्हारे पास अमानत रखे उसे इसकी अमानत पूरी की पूरी लूटा दो और जो तुम्हारे साथ ख़यानत करे तो तुम इसके साथ ख़यानत ना करो। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15708 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/414 सही। इसका रावी फ़िल्म मुबहम ताबई है, लेकिन अगली हदीस और दूसरे शवाहिद के बिना पर ये सही है। मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल सहीहा ललालबानी 423 सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब कोई आदमी अपना माल बैनिया किसी के पास पाए। हदीस नंबर 3535। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तुम्हारे पास अमानत रखी उसे अमानत जब वो मान गए लूटा दो, और जिसने तुम्हारे साथ ख़यानत धोखेबाजी की हो तो तुम इसके साथ ख़यानत ना करो। एक तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 38, 1264 तहफ़ा अल-अशराफ 12836, 18623 वक़द आखर जा सनन अल-दारमी अलब्यू 57, 2639 हुस्न सही। वज़ाहत एक बज़ाहिर इस हदीस और हिंद की हदीस के माबैन इख्तिलाफ़ है, लेकिन दरहक़ीक़त उन दोनों के माबैन कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, क्योंकि ख़ाइन वो है जो नाहक़ किसी दूसरे का माल ज़ुल्म व ज़ियादती के साथ ले, रहा वो शख्स जिसे अपना हक़ लेने की शरअ इजाज़त हो वो ख़ाइन नहीं है। जैसा कि हिंद को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शौहर अबू सुफ़ियान के माल से आम दस्तूर के मुताबिक लेने की इजाज़त दी। सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब तहाइफ़ कबूल करने का बयान। हदीस नंबर 3536। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमाते थे और उसका बदला देते थे। तख़रीज दारदावा सही अल-बुखारी अलबा 11, 2585 सनन अल-तिरमिज़ी अलबर वालसा 34, 1953 तहफ़ा अल-अशराफ 17133 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/90 सही सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब तहाइफ़ कबूल करने का बयान। हदीस नंबर 3537। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कसम अल्लाह की, मैं आज के बाद से मुहाजिर, कुरैशी, अंसारी, दोसी और सक़फ़ी के सिवा किसी और का हदिया कबूल ना करूँगा। एक तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-मनाक़िब 74 3946 तहफ़ा अल-अशराफ़ 14320 सही। वज़ाहत 1 इसकी वजह अबू हरीरा ही से मरूए सनन तिर्मिज़ी की किताब अल-मनाक़िब की आखिरी हदीस से ये मालूम होती है कि एक अरबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऊँट तोहफ़ा में दिया तो आपने इसके बदले में उसे 6 ऊँट दिए, फिर भी वो नाराज़ रहा, इसका मुँह फूला रहा। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो उस वक्त आपने अल्लाह की हम्द व सना बयान की और इस हदीस को बयान फरमाया। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब हदिया देकर दोबारा ले लेना। हदीस नंबर 3538। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबा की हुई चीज़ वापस ले लेने वाला क़ै करके उसे पीठ में वापस लूटा लेने वाले के मानिंद है। हम कहते हैं और क़तादा ने ये भी कहा, हम क़ै को हराम ही समझते हैं तो गोया हदिया देकर वापस ले लेना भी हराम ही हुआ। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अलबा 14 2588 सही मुस्लिम अलबा 2 1622 सनन अल-नसाई अलबा 2 3672 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 5 2385 तहफ़ा अल-अशराफ़ 5662 वक़द आख़रजा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ब्यू 62 1299 मसनद अहमद 1250280289133934234234534539 सही। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब हदिया देकर दोबारा ले लेना। हदीस नंबर 3539। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि किसी को कोई अतिया दे या किसी को कोई चीज़ हबा करे और फिर उसे वापस लूटा ले, सिवाय वालिद के कि वो बेटे को देकर इससे ले सकता है। एक उस शख्स की मिसाल जो अतिया देकर या हबा करके वापस ले लेता है कुत्ते की मिसाल है। कुत्ता पीठ भर कर खा लेता है, फिर क़ै करता है और अपने क़ै किए हुए को दोबारा खा लेता है। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ब्यू 62 1299 अलोला वालबरा 7 2132 सनन अल-नसाई अलबा 2 3720 सनन इब्न माजा अलबा 1 2377 तहफ़ा अल-अशराफ़ 5743 7097 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 2/2778 सही। वज़ाहत 1 चूँकि बाप और बेटे का माल एक ही है और इसमें दोनों हक़दार हैं, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई अपना माल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दे, इसलिए वापस लेने में कोई क़बाहत नहीं। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब हदिया देकर दोबारा ले लेना। हदीस नंबर 3540। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदिया देकर वापस ले लेने वाले की मिसाल कुत्ते की है जो क़ै करके अपने क़ै खा लेता है। तो जब हदिया देने वाला वापस मान गया तो पाने वाले को ठहर कर पूछना चाहिए कि वो वापस क्यों मांग रहा है। अगर बदल ना मिलना सबब हो तो बदल दे दे या और कोई वजह हो तो फिर इसका दिया हुआ उसे लूटा दे। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अलबात 2 2378 सनन अल-नसाई अलबा 2 3719 तहफ़ा अल-अशराफ़ 8722 8660 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 2/75 हुस्न सही। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब किसी का कोई काम करने पर हदिया देने का बयान। हदीस नंबर 3541। तर्जुमा अबू अमामा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने किसी भाई की कोई सिफारिश की और कि इसने इस सिफारिश के बदले में सिफारिश करने वाले को कोई चीज़ हदिया में दी और उसने उसे कबूल कर ली तो वो सूद के दरवाज़ों में से एक बड़े दरवाज़े में दाखिल हो गया। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 4902 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 5/261 हुस्न। वज़ाहत 1 क्योंकि किसी के हक़ में अच्छी सिफारिश ये मंदूब और मुस्तहसन चीज़ है और बसा औक़ात सिफारिश ज़रूरी और लाज़मी हो जाती है। ऐसी सूरत में इसका बदल लेना मुस्तहसन चीज़ को ज़ाया कर देने के मुतरादिफ़ है जिस तरह सूद से हलाल चीज़ ज़ाया हो जाती है। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब बाप अपने बेटों में से बाज़ को हदिया देने में तरजीह दे दूसरों पर इसका बयान। हदीस नंबर 3542। तर्जुमा नोमान बिन बशीर कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे कोई चीज़ बतौर अतिया दी। इस्माइल बिन सालिम की रिवायत में है कि इन्हें अपना एक ग़ुलाम बतौर अतिया दिया। इस पर मेरी वालिदा उमरा बिन्त रवाहा ने इनसे कहा,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए और मेरे बेटे को जो दिया है इस पर आपको गवाह बना लीजिए। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपको गवाह बनाने के लिए हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया और कहा कि मैंने अपने बेटे नोमान को एक अतिया दिया है और मेरी बीवी उमरा ने कहा है कि मैं आपको इस बात का गवाह बना लूँ, इसलिए मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ हूँ। आपने उनसे पूछा, किया इसके अलावा भी तुम्हारे और कोई लड़का है? इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सबको उसी जैसी चीज़ दी है जो नोमान को दी है। इन्होंने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो जुल्म है और बास की रिवायत में है, ये जानिबदारी है। जाओ तुम मेरे सिवा किसी और को इसका गवाह बना लो, मैं ऐसे कामों की शहादत नहीं देता। मगीरा की रिवायत में है, किया तुम्हें इस बात से खुशी नहीं होती कि तुम्हारे सारे लड़के तुम्हारे साथ भलाई और लुत्फ़ इनायत करने में बराबर हूँ? इन्होंने कहा, मुझे इससे खुशी होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इस पर मेरे अलावा किसी और को गवाह बना लो, मुझे ये इम्तियाज़ और नाइंसाफ़ी पसंद नहीं। और मुजालिद ने अपनी रिवायत में जिक्र किया है, उन बेटों का तुम्हारे ऊपर ये हक़ है कि तुम उन सब के दरमियान अदल व इंसाफ़ करो जैसा कि तुम्हारा हक़ उन पर यह है कि वो तुम्हारे साथ हुस्न सलूक करें। अबू दाऊद कहते हैं, ज़हरी की रिवायत में एक बाज़ ने आकल बनीत के अल्फाज रिवायत किए हैं और बाज़ ने बनीत के बजाय वलदत कहा है, और इब्न अबी खालिद ने शबी के वासिता से आल्क बनुस्वा और अबुल ज़ही ने नोमान बिन बशीर के वासिता से आल्क वल्द रिवायत की है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलबा 12 2587 अलशहदात 9 2650 सही मुस्लिम अलबा 3 1623 सनन अल-नसाई अल-नहल 1 3709 सनन इब्न माजा अलबा 1 2375 तहफ़ा अल-अशराफ 11625 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4268269270273276 सही इल्ला ज़ियाद मजालिद ने हदीस में जो ज़ियादती ज़िक्र की है वो सही नहीं है। वज़ाहत 1 उन दोनों में कोई मुनाफ़ात नहीं है क्योंकि लफ्ज़ वल्द मुज़क्कर और मोनस दोनों को शामिल है और लफ्ज़ बनीन अगर वो सब मुज़क्कर थे तो वो अपने ज़ाहिर पर है और अगर उनमें मुज़क्कर और मोनस दोनों थे तो ये अली सबील अल-तगलीब इस्तेमाल हवा है। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाप अपने बेटों में से बाज़ को हदिया देने में तरजीह दे दूसरों पर इसका बयान। हदीस नंबर 3543 तर्जुमा नोमान बिन बशीर कहते हैं इनके वालिद ने इन्हें एक ग़ुलाम दिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कैसा ग़ुलाम है? इन्होंने कहा, मेरा ग़ुलाम है, इसे मुझे मेरे वालिद ने दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जैसे तुम्हें दिया है क्या तुम्हारे सब भाइयों को दिया है? इन्होंने कहा, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे लूटा दो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलबा 3 1623 तहफ़ा अल-अशराफ 11635 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलबा 12 5286 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 30 1367 सनन इब्न माजा अलबा 1 2375 मौता इमाम मालिक अल-क़ज़िया 33 39 मसनद अहमद 4/268 सही सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाप अपने बेटों में से बाज़ को हदिया देने में तरजीह दे दूसरों पर इसका बयान। हदीस नंबर 3544 तर्जुमा नोमान बिन बशीर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ किया करो, अपने बेटों के हुकूक़ की अदायगी में बराबरी का ख्याल रखा करो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी और ज़ियादती ना हो। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-नहल 3717 तहफ़ा अल-अशराफ 11640 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2,75,278 सही सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाप अपने बेटों में से बाज़ को हदिया देने में तरजीह दे दूसरों पर इसका बयान। हदीस नंबर 3545 तर्जुमा जाबिर कहते हैं बशीर की बीवी ने बशीर से कहा, अपना ग़ुलाम मेरे बेटे को दे दें और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर मेरे लिए गवाह बना दें। तो बशीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, फ़लों की बेटी यानी मेरी बीवी ने मुझसे मुतालबा किया है कि मैं उसके बेटे को ग़ुलाम हबा करूं, इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके और भी भाई हैं? इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन सब को भी तुमने ऐसे ही दिया है जैसे इसे दिया है? कहा, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुरुस्त नहीं, और मैं तो सिर्फ हक़ बात ही की गवाही दे सकता हूँ, इसलिए इस नाहक़ बात के लिए गवाह ना बनूँगा। 1
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलबात 3 1624 तहफ़ा अल-अशराफ 2720 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/326 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से वाज़ेह हवा के औलाद के माबैन अदल व इंसाफ वाजिब है और बल्ला किसी शरई अज़र के उनमें से बाज़ को बाज़ पर फ़ौक़ियत देना या ख़ास करना हराम व नाजायज़ है। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब औरत का शौहर की इजाज़त के बग़ैर हदिया दे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3546। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने शौहर के निकाह में रहते हुए जो इसकी इस्मत का मालिक है अपना माल इसकी इजाज़त के बग़ैर खर्च करे। तखरीज दारदावा सनन अनसाई अलज़कात 58 2541 अलमरी 3787 सनन इब्न माजा अलबात 7 2388 तहफ़ा अल-अशराफ 8779 8667 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/221 हुस्न सही। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब औरत का शौहर की इजाज़त के बग़ैर हदिया दे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3547। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत के लिए अपने शौहर के माल में से उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी को अतिया देना जायज़ नहीं है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-दियत 3 1390 सनन अनसाई अल-ज़कात 58 2541 अलमरी 1 3787 3788 तहफ़ा अल-अशराफ 8680 8683 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/1 खरब 79 अरब 18 करोड़ 2,07,212 दी अल-दियत 16 2417 वयाती हज़ा अल-हदीस बरक़म 2566 हुस्न सही। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब इमरी का बयान। हदीस नंबर 3548। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र भर के लिए अतिया देना जायज़ है। 1 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलबा 32 2626 सही मुस्लिम अलबात 4 1626 सनन अनसाई अलमरी 4 3785 तहफ़ा अल-अशराफ 12212 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/3 खरब 47 अरब 42 करोड़ 94,68,489 3/319 सही। वज़ाहत 1 उम्री हबा ही की एक कसम है, उसमें हबा करने वाला हबा की जाने वाली चीज़ को जिसे हबा कर रहा है इसकी ज़िंदगी भर के लिए हबा कर देता है। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब इमरी का बयान। हदीस नंबर 3549। तर्जुमा समरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 15 1349 तहफ़ा अल-अशराफ 4593 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5 अगस्त 13-22 सही। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब इमरी का बयान। हदीस नंबर 3550। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ज़िंदगी भर के लिए दी हुई चीज़ का वही मालिक है जिसको चीज़ दे दी गई है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलबा 32 2625 सही मुस्लिम अलबात 4 1625 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 15 1350 सनन अनसाई अलमरी 2 3772 सनन इब्न माजा अलबात 3 2380 तहफ़ा अल-अशराफ 3148 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3302304363393399 सही। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब इमरी का बयान। हदीस नंबर 3551। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे उम्र भर के लिए कोई चीज़ दी गई तो वो इसकी होगी और उसके मरने के बाद उसके औलाद की होगी। एक इसकी औलाद में से जो उसके वारिस होंगे वही इस चीज़ के भी वारिस होंगे। तखरीज दारदावा सनन अनसाई अलमरी 3771 तहफ़ा अल-अशराफ 2395 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3302304363393399 सही। वज़ाहत 1 इमाम मालिक के नज़दीक मौहूब ला के मरने के बाद मौहूब वाहिब के पास वापस आ जाएगी इसलिए कि इसने मुनफ़ियत का इख्तियार दिया था ना कि इस चीज़ का मालिक बना दी था। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब इमरी का बयान। हदीस नंबर 3552। तर्जुमा इस सनद से भी जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी मफ़हूम की हदीस रिवायत की है।
अबू दाऊद कहते हैं, उसे लीस बिन साद ने ज़हरी से, ज़हरी ने अबू सलिमा से और अबू सलिमा ने जाबिर से उसी तरह रिवायत की है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3550 तहफ़ा अल-अशराफ 3148 सही सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फ़रोख्त का बयान। बाब जिस शख्स ने उम्री करते वक्त वरसा का भी तज़किरा किया, इसका बयान। हदीस नंबर 3553। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को उम्र भर के लिए कोई चीज़ दे दी गई और इसके बाद उसके आने वालों के लिए भी कह दी गई हो तो वो इम्री इसके और इसकी औलाद के लिए है। जिसने दिया है उसे वापस ना होगी, इसलिए कि देने वाले ने इस अंदाज से दिया है जिसमें विरासत शुरू हो गई है। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3550 तहफ़ा अल-अशराफ 3148 सही। वज़ाहत एक उम्री करने वाले को अब वापस लेने का कोई हक़ नहीं होगा और न ही इसका कोई अज़र मकबूल होगा। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फ़रोख्त का बयान। बाब जिस शख्स ने उम्री करते वक्त वरसा का भी तज़किरा किया, इसका बयान। हदीस नंबर 3554। तर्जुमा इब्न शहाब ज़हरी से उसी सनद से उसी मफ़हूम की हदीस मरूई है। अबू दाऊद कहते हैं, उसी तरह उसे अकील और यज़ीद इब्न हबीब ने इब्न शहाब से रिवायत किया है और औज़ाई पर इख्तिलाफ़ किया गया है कि कभी इन्होंने इब्न शहाब से वलक़बा के अल्फाज की रिवायत की है और कभी नहीं, और उसे फ़ली बिन सुलेमान ने भी मालिक की हदीस के मसल रिवायत किया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3550 तहफ़ा अल-अशराफ 3148 सही सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फ़रोख्त का बयान। बाब जिस शख्स ने उम्री करते वक्त वरसा का भी तज़किरा किया, इसका बयान। हदीस नंबर 3555। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, जिस इम्री की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है वो है कि देने वाला कहे कि ये तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की है, तो इसमें विरासत जारी होगी और देने वाले की मलकियत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर देने वाला कहे कि ये तुम्हारे लिए है जब तक तुम जिंदा रहो, तो इससे इस्तिफ़ादा करो, तो वो चीज़ इसके मरने के बाद इसके देने वाले को लूटा दी जाएगी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3160 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलबात 4 1626 मसनद अहमद 3/296 सही सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फ़रोख्त का बयान। बाब जिस शख्स ने उम्री करते वक्त वरसा का भी तज़किरा किया, इसका बयान। हदीस नंबर 3556। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रक़बी और इमरी ना करो, जिसने रक़बी और इमरी किया तो ये जिसको दिया गया है इसका और इसके वारिसों का हो जाएगा। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-अमरी 3762 तहफ़ा अल-अशराफ 2458 सही। वज़ाहत एक रक़बी ये है कि किसी मकान वग़ैरह को ये कहकर दे कि अगर मैं पहले मर गई तो ये मकान तुम्हारा हो जाएगा और अगर तुम पहले मर गए तो मैं वापस ले लूँगा। और उम्री भी करीब करीब यही है कि किसी को मकान ज़मीन वग़ैरह उम्र भर के लिए दे। ये रोकना ग़ालिबन देने वालों और वरसा के दरमियान फ़ितने और लड़ाई के डर से है। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फ़रोख्त का बयान। बाब जिस शख्स ने उम्री करते वक्त वरसा का भी तज़किरा किया, इसका बयान। हदीस नंबर 3557। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की एक औरत के सिलसिला में फ़ैसला किया जिसे उसके बेटे ने खजूर का एक बाग दिया था, फिर वो मर गई तो उसके बेटे ने कहा कि ये मैंने इसे इसकी ज़िंदगी तक के लिए दिया था और इसके और भाई भी थे जो अपना हक़ मांग रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बाग ज़िंदगी और मौत दोनों में उसी औरत का है। फिर वो कहने लगा, मैंने ये बाग उसे सदक़ा में दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो ये वापसी तुम्हारे लिए और भी नामुमकिन बात है, कहीं सदक़ा भी वापस लिया जाता है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2283 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/299 ज़ईफ़ हबीब मदलस हैं और रिवायत अनैना से है और हमीद के बारे में भी बाज़ कलाम है। मुलाहज़ा हो अल-अरबा 651 सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फ़रोख्त का बयान। बाब रक़बी का बयान। हदीस नंबर 3558। तर्जुमा जाबिर कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरी जिसको दिया गया है इसके घर वालों का हो जाता है और रक़बी एक भी उसी के अहल का हक़ है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 16 1351 सनन अल-नसाई अल-अमरी 3769 सनन इब्न माजा अल-अबाद 4 2383 तहफ़ा अल-अशराफ 2705 वक़द आखर जा
सही मुस्लिम अलबात 4/1626 मसनद अहमद 3/30,23,03,312 सही। वजाहत 1 यानी ये कहना कि मैं पहले मरा तो ये चीज़ तेरी होगी और तो पहले मरा तो ये मेरी होगी, ऐसी शर्त बेकार हो जाएगी। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब रकबी का बयान। हदीस नंबर 3559। तर्जुमा ज़ैद बिन साबित कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई चीज़ किसी को उम्र भर के लिए दी तो वो चीज़ उसी की हो गई जिसे दी गई इसकी ज़िंदगी में और उसके मरने के बाद भी। और फरमाया रकबी ना करो, जिसने रकबी किया तो वो मीरास के तरीक़े पर जारी होगी, यानी उसके वरसा की मानी जाएगी, देने वाले को वापस ना मिलेगी। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अर्रकबी 1 3746 सनन इब्न माजा अलहबात 3 2381 तहफ़ा अल अशराफ 3700 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/250 हुस्न सही अल असनाद सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब रकबी का बयान। हदीस नंबर 3560। तर्जुमा मुजाहिद कहते हैं उम्री ये है कि कोई शख्स किसी से कहे कि ये चीज़ तुम्हारी है जब तक तुम जिंदा रहे, तो जब उसने ऐसा कह दिया तो वो चीज़ इसकी हो गई और उसके मरने के बाद उसके वरसा की होगी। और रकबी ये है कि आदमी एक चीज़ किसी को देकर कहे कि हम दोनों में से जो आखिर में जिंदा रहे ये चीज़ इसकी होगी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 19271 सही अल असनाद। वजाहत 1 मैं पहले मर गई तो ये तुम पास है और रहेगी, और तुम पहले मर गए और मैं बचा तो वो चीज़ मेरे पास वापस आ जाएगी। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब मुस्तैयार चीज़ के ज़मान के बयान में। हदीस नंबर 3561। तर्जुमा समरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेने वाले हाथ की जिम्मेदारी है कि जो लिया है उसे वापस करे। फिर हुस्न भूल गए और ये कहने लगे कि जिसको तो मांगने पर चीज़ दे तो वो तुम्हारी तरफ से इस चीज़ का अमीन है, अगर वो चीज़ खुद से ज़ाया हो जाए तो इस पर कोई तावान मुआवजा व बदला ना होगा। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलबियु 39 1266 सनन इब्न माजा अल सदक़ात 5 2400 तहफ़ा अल अशराफ 4584 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/12 13 सनन अल दारमी अलबियु 56 2638 ज़ईफ़ क़तादा और हुस्न बसरी दोनों मदलस हैं और अनना से रिवायत किए हुए हैं। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब मुस्तैयार चीज़ के ज़मान के बयान में। हदीस नंबर 3562। तर्जुमा सफ़वान बिन उमैया कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनन की लड़ाई के दिन उनसे कुछ ज़रहें आरित लीं तो वो कहने लगे, ए मुहम्मद, क्या आप ज़बरदस्ती ले रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आरियत के तौर पर ले रहा हूँ, जिसकी वापसी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। अबू दाऊद कहते हैं ये यजीद की बगदाद की रिवायत है और वासित एक में उनकी जो रिवायत है वो इससे मुख्तलिफ है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 4945 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/401 6/465 सही। वजाहत 1 वासित इराक़ का एक मशहूर शहर है। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब मुस्तैयार चीज़ के ज़मान के बयान में। हदीस नंबर 3563। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन सफ़वान के ख़ानदान के कुछ लोगों से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सफ़वान, क्या तेरे पास कुछ हथियार हैं? इन्होंने कहा, आरित चाहते हैं या ज़बरदस्ती? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़बरदस्ती नहीं, आरित। चुनाचा उसने आपको बतौर आरित 30 से 40 के दरमियान ज़रहें दी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनन की लड़ाई लड़ी। फिर जब मुशरिकीन हार गए और सफ़वान की ज़रहें इकट्ठा की गईं तो उनमें से कुछ ज़रहें खो गई थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़वान, तुम्हारी ज़रहों में से हमने कुछ ज़रहें खो दी हैं, तो किया हम तुम्हें उनका तावान दे दें? इन्होंने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, आज मेरे दिल में जो बात है, जो मैं देख रहा और सोच रहा हूँ, वो बात उस वक्त ना थी। अबू दाऊद कहते हैं इन्होंने इस्लाम लाने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ज़रहें आरित दी थीं। फिर इस्लाम ले आए तो इस्लाम ले आने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन तावान लेता। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 4945 सही। पिछली रिवायत से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, वरना इसकी सनद में मजहूल रिवायत हैं। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब मुस्तैयार चीज़ के ज़मान के बयान में। हदीस नंबर 3564। तर्जुमा
इस सनद से भी औल सफ़ून के कुछ लोगों से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ज़रहीं आरत लीं, फिर रावी ने उसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 3562 तहफ़ा अल-अशराफ 4945 सही रिवायत नंबर 3562 से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, वरना इसकी सनद में मजहूल रिवात हैं। सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब मुस्तैयार चीज़ के ज़मान के बयान में। हदीस नंबर 3565। तर्जुमा। अबू अमामा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह अज़्ज़वजल ने हर साहब हक़ को इसका हक़ दे दिया है, तो अब वारिस के वास्ते वसीयत नहीं है, और औरत अपने घर में शौहर की इजाज़त के बग़ैर ख़र्च ना करे। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, खाना भी ना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो हम मर्दों का बेहतरीन माल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आरत दी हुई चीज़ की वापसी होगी, अगर चीज़ मौजूद है तो चीज़, वरना उसकी कीमत दी जाएगी। दूध इस्तेमाल करने के लिए दिया जाने वाला जानवर दूध ख़त्म हो जाने के बाद वापस कर दी जाएगा। कर्ज़ की अदायगी की जाएगी और कुफ़ल ज़ामिन है, यानी जिस कर्ज़ का ज़िम्मा लिया है इसका अदा करना इसके लिए ज़रूरी होगा। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़कात 34 1265 अलूसया 5 2120 सनन इब्न माजा अलूसया 6 2713 तहफ़ा अल-अशराफ 4882 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/267 सही सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब मुस्तैयार चीज़ के ज़मान के बयान में। हदीस नंबर 3566। तर्जुमा। याला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जब तुम्हारे पास मेरे फ़रसतादा पहुँची तो इन्हीं 30 ज़रहीं और 30 ऊँट दे देना। मैंने कहा, किया इस आरियत के तौर पर दूँ जिसका ज़मान लाजिम आता है, या इस आरियत के तौर पर जो मालिक को वापस दिलाई जाती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालिक को वापस दिलाई जाने वाली आरियत के तौर पर। अबू दाऊद कहते हैं, हिब्बान हलाल अल-राई के मामू हैं। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11841 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/222 सही। वज़ाहत। एक आरिया मज़मून ये है कि अगर वो चीज़ ज़ाया हो जाएगी तो उसकी कीमत अदा की जाएगी, और आरिया मुअद्दात ये है कि अगर चीज़ बेअईन मौजूद है तो उसे वापस देना होगा, और अगर वो चीज़ ज़ाया हो गई तो कीमत अदा करने की ज़िम्मेदारी न होगी। सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब जिसने किसी की कोई चीज़ ज़ाया कर दी तो उसी के मिसल बतौर तावान अदा करे। हदीस नंबर 3567। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी बीवी के पास थे। अम्हात अल-मुमिनीन में से एक ने अपने खादिम के हाथ आपके पास एक प्याले में खाना रख कर भेजा, तो इस बीवी ने, जिसके घर में आप थे, हाथ मार कर प्याला तोड़ दिया, वो 2 टुकड़े हो गया। इब्न मसना कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों टुकड़ों को उठा लिया और एक को दूसरे से मिलाकर प्याले की शक्ल दे ली, और उसमें खाना उठाकर रखने लगे और फरमाने लगे, तुम्हारी मुँह को गैरत आ गई। इब्न मसना ने इजाफा किया है कि आपने फरमाया, खाओ, तो लोग खाने लगे, यहाँ तक कि जिस घर में आप मौजूद थे इस घर से खाने का प्याला आया। अब हम फिर मुसद्दिद की हदीस की तरफ वापस लौट रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ, और खादिम को, जो खाना लेकर आया था, और प्याले को रोके रखा, यहाँ तक कि लोग खाना खाकर फारिग हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही व सालिम प्याला कासद को पकड़ा दिया कि ये लेकर जाओ और दे दो, और टूटा हुआ प्याला अपने इस घर में रोक लिया जिसमें आप क़याम फरमा थे। तख़रीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मज़ालिम 34 2481 वालनका 107 5225 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अहकाम 23 1359 सनन अल-नसाई इशरा अल-निसा 4 3407 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 14 2334 तहफ़ा अल-अशराफ 6,33,800 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1,05,263 सनन अल-दारमी अल-ब्यू 58 2640 सही सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब जिसने किसी की कोई चीज़ ज़ाया कर दी तो उसी के मिसल बतौर तावान अदा करे। हदीस नंबर 3568। तर्जुमा। जसरा बिन्त दजाजा कहती हैं, उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने सफ़ी जैसा अच्छा खाना पकाते किसी को नहीं देखा। एक दिन इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पकाकर आपके पास भेजा। उस वक्त आप मेरे यहाँ थे। मैं गुस्सा से कांपने लगी कि आप मेरे यहाँ हूँ और खाना कहीं और से पक कर आए, तो मैंने वो बर्तन तोड़ दिया जिसमें खाना आया था। फिर मैंने आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझसे जो हरकत सरजद हो गई है इसका कफ़ारा किया है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्तन के बदले वैसा ही बर्तन और खाने के बदले वैसा ही दूसरा खाना है। तखरीज दारदावा, सनन अनसाई इशरा अल-निसा 43409 तहफ़ा अल-अशराफ 17827 वक़द आखर जा, मसनद अहमद 6/1,48,277 ज़ईफ़। इसकी रिवायत जसरा लेन अलहदी सही ये है कि खाना भेजने वाली सलमा थी, जैसा कि नसाई की एक सही रिवायत नंबर 3408 में है। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब इन जानवरों का बयान जो किसी कौम की खेती बर्बाद कर दें। हदीस नंबर 3569। तर्जुमा। महीसा कहते हैं कि बरा बिन आज़ब की औनटनी एक शख्स के बाग में घुस गई और उसे तबाह व बर्बाद कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका फैसला किया कि दिन में माल वालों पर माल की हिफाजत की जिम्मेदारी है और रात में जानवरों की हिफाजत की जिम्मेदारी जानवरों के मालिकान पर है। एक तखरीज दारदावा, सनन इब्न माजा अल-अहकाम 13-2332 तहफ़ा अल-अशराफ 1753 2332 वक़द आखर जा, मसनद अहमद 5/436 मौता इमाम मालिक अल-यक़ज़िया 28-37 सही। वज़ाहत 1 यानी अगर औनटनी ने रात में बाग को नुकसान पहुंचाया है तो औनटनी का मालिक इस नुकसान को पूरा करेगा, और अगर दिन में नुकसान पहुंचाया तो बाग का मालिक इस नुकसान को बर्दाश्त करे, क्योंकि बाग की हिफाजत खुद उसी की अपनी जिम्मेदारी थी। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब इन जानवरों का बयान जो किसी कौम की खेती बर्बाद कर दें। हदीस नंबर 3570। तर्जुमा। बरा बिन आज़ब कहते हैं, मेरे पास एक हरहट औनटनी थी, वो एक बाग में घुस गई और उसे बर्बाद कर दी। इसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की गई तो आपने फैसला फरमाया, दिन में बाग की हिफाजत की जिम्मेदारी बाग के मालिक पर है और रात में जानवर की हिफाजत की जिम्मेदारी जानवर के मालिक पर है। अगर जानवर के मालिक ने रात में जानवर को आज़ाद छोड़ दिया और उसने किसी का बाग या खेत चुर लिया तो नुकसान का मुआवजा जानवर के मालिक से लिया जाएगा। तखरीज दारदावा, अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 1753 सही। सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब उहदा क़ज़ा तलब करने का बयान। हदीस नंबर 3571। तर्जुमा। अबू हरीरा का इरशाद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो काजी बना दी गया गोया वो बग़ैर छुरी के ज़बा कर दी गया। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 2-1325 तहफ़ा अल-अशराफ 13002 वक़द आखर जा, सनन इब्न माजा अल-अहकाम 1-2308 मसनद अहमद 2/365 सही। सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब उहदा क़ज़ा तलब करने का बयान। हदीस नंबर 3572। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों के दरमियान काजी बना दी गया गोया वो बग़ैर छुरी के ज़बा कर दी गया। तखरीज दारदावा, सनन इब्न माजा अल-अहकाम 1-2308 तहफ़ा अल-अशराफ 12995 वक़द आखर जा, मसनद अहमद 2/365 सही। सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब काजी अगर फैसला में गलती कर दे तो इसका बयान। हदीस नंबर 3573। तर्जुमा। बरीदा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काजी 3 तरह के होते हैं, एक जन्नती और 2 जहन्नमी। रहा जन्नती तो वो ऐसा शख्स होगा जिसने हक़ को जाना और उसी के मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया, और वो शख्स जिसने हक़ को जाना और अपने फ़ैसले में ज़ुल्म किया तो वो जहन्नमी है, और वो शख्स जिसने नादानी से लोगों का फ़ैसला किया वो भी जहन्नमी है। अबू दाऊद कहते हैं, ये यानी इब्न बरीदा की 3 काज़िम वाली हदीस इस बाब में सबसे सही रिवायत है। तखरीज दारदावा, सनन इब्न माजा अल-अहकाम 3-2315 तहफ़ा अल-अशराफ 2009 वक़द आखर जा, सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 1-1322 सही। सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब काजी अगर फैसला में गलती कर दे तो इसका बयान। हदीस नंबर 3574। तर्जुमा। इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हाकिम काजी खूब सोच समझकर फैसला करे और दुरुस्तगी को पहुंच जाए तो इसके लिए दोगुना अजर है, और जब काजी सोच समझकर फैसला करे और ख़ता कर जाए तो भी इसके लिए एक अजर है। एक रावी कहते हैं, मैंने इस हदीस को अबू बकर बिन हज़्म से बयान किया तो इन्होंने कहा, मुझसे उसी तरह अबू सलिमा ने अबू हरीरा के वासिता से बयान किया है। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-तसाम 21 7352 सही मुस्लिम अल-यक़ज़िया 6 1716 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 3-2314 तहफ़ा अल-अशराफ 15437 10748 वक़द आखर जा,
مسند احمد 4/1,98,204 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی جب حاکم یا قاضی نے فیصلہ کرنے میں غور و خوض کر کے قرآن و حدیث اور اجماع سے اس کا حکم نکالا تو اگر اس کا فیصلہ صحیح ہے تو اس کے لیے دوگنا اجر و ثواب ہے، اور اگر فیصلہ غلط ہے تب بھی اس پر اس کو ایک ثواب ہے، اور کوشش کے بعد غلطی اور چوک ہونے پر وہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ مسئلہ جو قرآن و حدیث اور اجماع امت میں صاف مذکور نہیں، اگر اس کو کسی مجتہد عالم نے قرآن اور حدیث میں غور کر کے نکالا اور حکم صحیح ہوا تو وہ دوگنا اجر کا مستحق ہوگا، اور اگر مسئلہ میں غلطی ہوئی تو ایک اجر کا مستحق ہوا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عالم میں زیر نظر مسئلہ میں اجتہاد کی اہلیت و استعداد ہو۔ سنن ابو داؤد کتاب فیصلوں کا بیان باب قاضی اگر فیصلہ میں غلطی کر دے تو اس کا بیان۔ حدیث نمبر 3575 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے منصب قضا کی درخواست کرے یہاں تک کہ وہ اسے پالے پھر اس کے ظلم پر اس کا عدل غالب آ جائے تو اس کے لیے جنت ہے، اور جس کا ظلم اس کے عدل پر غالب آ جائے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 14845 ضعیف، اس کے راوی موسیٰ بن نجدہ مجہول ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب فیصلوں کا بیان باب قاضی اگر فیصلہ میں غلطی کر دے تو اس کا بیان۔ حدیث نمبر 3576 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آیت کریمہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولک ہم الکافرون، جو اللہ کے حکم کے موافق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قول الفاسقون سورۃ المائدہ 44 45 47 تک یہ تینوں آیتیں یہودیوں کے متعلق اور بطور خاص بنی قریظہ اور بنی نذیر کی شان میں نازل ہوئیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 5828 وقد آخر جا مسند احمد 1/2,38,271 حسن صحیح الاسناد۔ سنن ابو داؤد کتاب فیصلوں کا بیان باب قاضی اگر فیصلہ میں غلطی کر دے تو اس کا بیان۔ حدیث نمبر 3577 ترجمہ عبداللہ رحمن بن بشر انصاری ازرق کہتے ہیں کہ کندہ کے دروازوں سے دو شخص جھگڑتے ہوئے آئے اور ابو مسعود انصاری ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان دونوں نے کہا، کوئی ہے جو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے؟ حلقے میں سے ایک شخص بول پڑا، میں فیصلہ کر دوں گا۔ ابو مسعود نے ایک مٹھی کنکری لے کر اس کو مارا اور کہا، ٹھہر، عہد نبوی میں قضا میں جلد بازی کو مکروہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 9997 ضعیف الاسناد، اس کے روایت رجا اور عبداللہ رحمن دونوں لین الحدیث ہیں۔ وضاحت 1 کیونکہ جلد بازی میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب فیصلوں کا بیان باب قضا طلب کرنے اور اس میں جلدی کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3578 ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، جو شخص منصب قضا کا طالب ہوا اور اس عہدے کے لیے مدد چاہیے ایک وہ اس کے سپرد کر دی گیا، دو جو شخص اس عہدے کا خواستگار نہیں ہوا اور اس کے لیے مدد نہیں چاہی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ نازل فرماتا ہے جو اسے راہ ثواب پر رکھتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الاحکام 1323 سنن ابن ماجہ الاحکام 2309 تحفہ الاشراف 256 وقد آخر جا مسند احمد 3/1,18,220 ضعیف، اس کے راوی بلال لین الحدیث ہیں۔ وضاحت 1 یعنی سفارشیں کرائے گا، 2 یعنی اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہوگی۔ سنن ابو داؤد کتاب فیصلوں کا بیان باب قضا طلب کرنے اور اس میں جلدی کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3579 ترجمہ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ہرگز کسی ایسے شخص کو عامل مقرر نہیں کریں گے جو عامل بننا چاہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاجارہ 1 2661 المرتدین 2 6923 صحیح مسلم الامارہ 3 1733 سنن النسائی الطہارہ 4 تحفہ الاشراف 9083 وقد آخر جا مسند احمد 4/409 وعادہ المولف فی الحدود 4354 صحیح سنن ابو داؤد کتاب فیصلوں کا بیان باب رشوت کی برائی کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3580 ترجمہ عبداللہ بن نمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الاحکام 9 1337 سنن ابن ماجہ الاحکام 2 2313 تحفہ الاشراف 8964 وقد آخر جا مسند احمد 2/1,64,19,1,94,212 صحیح سنن ابو داؤد
किताब फैसलों का बयान। बाब अमाल हुकूमत और काजिम को मिलने वाले हदाया का बयान। हदीस नंबर 3581। तर्जुमा। इदी बिन उमैरा कुंदी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, तुम में से जो शख्स किसी काम पर हमारा आमिल मुकर्रर किया गया, फिर उसने हमसे उन मुहासल में से एक सोई या इससे ज़्यादा कोई चीज़ छपाई तो वो चोरी है, और वो क़यामत के दिन इस चराई हुई चीज़ के साथ आएगा। इतने में अंसार का एक काले रंग का आदमी खड़ा हुआ, गोया कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप मुझसे अपना काम वापस ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है? उस शख्स ने अर्ज़ किया, आपको मैंने ऐसे ऐसे फरमाते सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि हमने जिस शख्स को किसी काम पर आमिल मुकर्रर किया तो मुहासल थोड़ा हो या ज़्यादा उसे हाजिर करे, और जो इसमें से इसे दिया जाए उसे ले ले, और जिससे मना कर दी जाए इससे रुका रहे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 7/1833 तहफ़ा अल-अशराफ 9880 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/192 सही सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब फैसला किस तरह किया जाए। हदीस नंबर 3582। तर्जुमा। अली कहते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का काजी बनाकर भेजा तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप मुझे काजी बनाकर भेज रहे हैं जबकि मैं कम उम्र हूँ और क़ज़ा फ़ैसला करने का इल्म भी मुझे नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब अल्लाह ताला तुम्हारे दिल की रहनुमाई करेगा और तुम्हारी ज़बान को साबित रखेगा जब तुम फ़ैसला करने बैठो और तुम्हारे सामने दोनों फ़रीक़ मौजूद हों। तो जब तक तुम दूसरे का बयान उसी तरह ना सुन लो जिस तरह पहले का सुना है, फ़ैसला ना करो, क्योंकि इससे मामले की हकीकत वाशिगाफ़ होकर सामने आ जाएगी। वो कहते हैं, तो मैं बराबर फ़ैसला देता रहा। कहा, फिर मुझे इसके बाद किसी फ़ैसले में शक नहीं हुआ। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 5/1331 मसनद अहमद 1/111 वाओ अब्दुल्लाह बिन अहमद फ़ी ज़वाइदी अल-अहद 1/149 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 1/2310 तहफ़ा अल-अशराफ 10081 10113 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/83 वाल-हकम 3/135 बसंत आफ़रिया इनक़िता हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब काजी के फ़ैसला में ख़ता का बयान। हदीस नंबर 3583। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन सलमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इंसान ही हूँ, एक तुम अपने मुक़दमात को मेरे पास लाते हो सकता है कि तुम में कुछ लोग दूसरे के मुकाबला में अपनी दलील ज़्यादा बेहतर तरीक़े से पेश करने वाले हों, तो मैं इन्हीं के हक़ में फ़ैसला कर दूँ जैसा मैंने उनसे सुना हो। तो जिस शख्स के लिए मैं इसके भाई के किसी हक़ का फ़ैसला कर दूँ तो वो इसमें से हरगिज़ कुछ ना ले, क्योंकि मैं इसके लिए आग का एक टुकड़ा काट रहा हूँ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मज़ालिम 16 2458 अल-शदात 27 2680 अल-हील 10 6967 अल-अहकाम 20 7169 29 7181 31 7185 सही मुस्लिम अल-अक़ज़िया 3 1713 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 11 1339 सनन अल-नसाई अल-क़ज़ात 12 5403 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 5 2317 तहफ़ा अल-अशराफ 18261 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-अक़ज़िया 1 मसनद अहमद 6/3,07,320 सही। वज़ाहत 1 यानी मैं इंसान हूँ और इंसान को मुआमला की हकीकत और इसके बातिनी अमर का इल्म नहीं होता, इसलिए किताब अल्लाह के ज़ाहिर के मुवाफ़िक़ लोगों के दरमियान फ़ैसला करूँगा। अगर कोई शख्स अपनी मुँह ज़ौरी और चर्ब ज़बानी से धोखा देकर हाकिम से अपने हक़ में फ़ैसला ले और दूसरे का हक़ छीन ले तो वो माल इसके हक़ में अल्लाह के नज़दीक हराम होगा और इसका अंजाम जहन्नम का अज़ाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ये भी मालूम हुआ कि जैसे और लोगों को गैब का हाल मालूम नहीं ज़ाहिर पर फ़ैसला करते हैं, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गैब की हर बात मालूम नहीं। मौजूदा ज़माना की अदालती कार्रवाइयों और वकला की चर्ब ज़बानी और रिश्वतों और सिफारिशों के नतीजा में होने वाली जीत से खुश होने वाले मुसलमानों के लिए इस इरशाद नबवी में बहुत बड़ी मौज़त और नसीहत है। सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब काजी के फ़ैसला में ख़ता का बयान। हदीस नंबर 3584। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन सलमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो शख्स अपने मीरास के मसले में झगड़ते हुए आए और उन दोनों के पास बजस दावा के कोई दलील नहीं थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर रावी ने उसी के मसल हदीस ज़िक्र की तो दोनों रो पड़े और इनमें से हर एक दूसरे से कहने लगा, मैंने अपना हक़ तुझे दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से फरमाया,
جب تم ایسا کر رہے ہو تو حق کو پیش نظر رکھ کر مال کو تقسیم کر لو، پھر قرعہ اندازی کر لو اور ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 18174 وقد آخر جا مسند احمد 6/320 صحیح سیاق حدیث میں زائد چیزیں ہیں، اس لیے شیخ البانی نے اسامہ بن زید لیسی کے حفظ پر نقد کرتے ہوئے اس حدیث کی تصحیح نہیں کی ہے۔ الصحیح 455 سنن ابو داؤد کتاب فیصلوں کا بیان باب قاضی کے فیصلہ میں خطا کا بیان حدیث نمبر 3585 ترجمہ اس سند سے بھی المؤمنین سلمہ سے یہی حدیث مروی ہے، اس میں اتنا اضافہ ہے کہ وہ دونوں ترکہ اور کچھ چیزوں کے متعلق جھگڑ رہے تھے جو پرانی ہو چکی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں جس میں مجھ پر کوئی حکم نہیں نازل کیا گیا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد وانظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 18174 صحیح سابقہ حدیث کا نوٹ ملاحظہ ہو۔ سنن ابو داؤد کتاب فیصلوں کا بیان باب قاضی کے فیصلہ میں خطا کا بیان حدیث نمبر 3586 ترجمہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے منبر پر فرمایا، لوگو رائے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درست تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو سجاتا تھا، اور ہماری رائے محض ایک گمان اور تکلف ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 19406 ضعیف زہری کی عمر سے ملاقات نہیں ہے۔ وضاحت 1 یعنی ہم معاملہ کو سمجھ کر اور غور و فکر کر کے کوئی رائے قائم کرتے ہیں، پھر اس پر بھی اطمینان نہیں کہ وہ درست ہو۔ سنن ابو داؤد کتاب فیصلوں کا بیان باب قاضی کے فیصلہ میں خطا کا بیان حدیث نمبر 3587 ترجمہ معاذ بن معاذ کہتے ہیں، ابو عثمان شامی نے مجھے خبر دی اور میری نظر میں ان سے یعنی حریث بن عثمان سے کوئی شامی افضل نہیں۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد صحیح وضاحت 1 ناسخین کی غلطی سے کسی دوسری حدیث کی سند کی بابت یہ کلام یہاں درج ہو گیا ہے، یا اس سند سے مروی حدیث درج ہونے سے رہ گئی ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب فیصلوں کا بیان باب قاضی کے فیصلہ میں خطا کا بیان حدیث نمبر 3588 ترجمہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں حاکم کے سامنے بیٹھیں۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 5286 وقد آخر جا مسند احمد 4/4 ضعیف الاسناد، اس کے راوی مذہب لین الحدیثہ ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب فیصلوں کا بیان باب غصہ کی حالت میں قاضی کے فیصلہ کا بیان حدیث نمبر 3589 ترجمہ ابو بکرہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کے پاس لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، غصے کی حالت میں قاضی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الاحکام 13 7158 صحیح مسلم القضیہ 7 1717 سنن الترمذی الاحکام 7 1334 سنن النسائی آداب القضات 17 5408 31 5423 سنن ابن ماجہ الاحکام 4 2316 تحفہ الاشراف 11676 وقد آخر جا مسند احمد 5/36 37 38 46 52 صحیح سنن ابو داؤد کتاب فیصلوں کا بیان باب زمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا بیان حدیث نمبر 3590 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، آیت کریمہ فان جاؤک فاحکم بینہما وارزنہم، جب کافر آپ کے پاس آئیں تو آپ چاہیں تو فیصلہ کریں یا فیصلہ سے اعراض کریں۔ سورۃ المائدہ 42 منسوخ ہے، اور اب یہ ارشاد ہے فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ سورۃ المائدہ 48 تخریج دارالدعوٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 6263 حسن الاسناد سنن ابو داؤد کتاب فیصلوں کا بیان باب زمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا بیان حدیث نمبر 3591 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، جب یہ آیت فان جاؤک فاحکم بینہما وارزنہم، جب کافر آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کا فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ سورۃ المائدہ 42 ون حکمت فاحکم بینہم بالقسط، اور اگر تم ان کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سورۃ المائدہ 42 نازل ہوئی تو دستور یہ تھا کہ جب بنو نذیر کے لوگ قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دیتے تو وہ آدھی دیت دیتے، اور جب بنو قریظہ کے لوگ بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کر دیتے تو وہ پوری دیت دیتے۔ تو اس آیت کے نازل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت برابر کر دی۔
तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलक्सामा 4737 तहफ़ा अल-अशराफ 6074 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/363 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब क़ज़ा में अपनी राय से इज्तिहाद करने का बयान। हदीस नंबर 3592। तर्जुमा। माज़ बिन जबल के असहाब में से हमस के कुछ लोग कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ को जब यमन का गवर्नर बना कर भेजने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, जब तुम्हारे पास कोई मुकद्दमा आएगा तो तुम कैसे फ़ैसला करोगे? माज़ ने अर्ज़ किया, अल्लाह की किताब के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर अल्लाह की किताब में तुम ना पा सको तो माज़ ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुवाफ़िक़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर सुन्नत रसूल और किताब अल्लाह दोनों में ना पास को तो किया करोगे? इन्होंने अर्ज़ किया, फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा और इसमें कोई कोताही ना करूँगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ का सीना थपथपाया। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासद को इस चीज़ की तौफ़ीक़ दी जो अल्लाह के रसूल को राज़ी और खुश करती है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अहकाम 1327 तहफ़ा अल-अशराफ 11373 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/23,02,36,242 सनन अल-दारमी अल-मक़्दम 20-170 ज़ईफ़। इसकी सनद में हारिस और हमस के कुछ लोग मुबहम हैं। सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब क़ज़ा में अपनी राय से इज्तिहाद करने का बयान। हदीस नंबर 3593। तर्जुमा। माज़ बिन जबल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें यमन की तरफ भेजा, फिर रावी ने उसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11373 ज़ईफ़। इस सनद में भी हारिस और माज़ के कुछ तलामज़ा मुबहम हैं। सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब सुलह का बयान। हदीस नंबर 3594। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुसलमानों के दरमियान मुसालहत जायज़ है। अहमद बिन अबदाल वाहिद ने इतना इजाफ़ा किया है, सिवाय इस सुलह के जो किसी हराम शय को हलाल या किसी हलाल शय को हराम कर दे। और सुलेमान बिन दाऊद ने अपनी रिवायत में यह इजाफ़ा किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुसलमान अपनी शर्तों पर कायम रहेंगे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14806 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/366 हुस्न सही। वज़ाहत। 1 लेकिन ऐसी शर्त से बचीं जो शरीयत में नाजायज़ है और जिससे आइंदा ख़राबी वाक़ई होगी। सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब सुलह का बयान। हदीस नंबर 3595। तर्जुमा। कब बिन मालिक कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में इब्न अबी हदरत से अपने इस कर्ज़ का जो उनके ज़िम्मा था मस्जिद के अंदर तकाज़ा किया तो उन दोनों की आवाज़ें बुलंद हुईं यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सुना। आप अपने घर में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों की तरफ निकले यहाँ तक कि अपने कमरे का पर्दा उठा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब बिन मालिक को पुकारा और कहा, ए कब? तो इन्होंने कहा, हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल। फिर आपने अपने हाथ के इशारे से फरमाया कि आधा कर्जा मुआफ़ कर दो। कब ने कहा, मैंने मुआफ़ कर दी अल्लाह के रसूल। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न हदरत से फरमाया, उठो और उसे अदा करो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसात 71 457 83 471 वालखसूमत 4 2418 9 2424 वालसला 10 2706 14 2710 सही मुस्लिम अलमसाकात 4 1558 सनन अलनसाई अलक़ज़ात 21 5410 सनन इब्न माजा अलसदक़ात 18 2429 तहफ़ा अल-अशराफ 11130 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/4,54,460 6/3,86,390 सनन अल-दारमी अल-ब्यू 49 2629 सही। सनन अबू दाऊद। किताब फैसलों का बयान। बाब गवाहियों का बयान। हदीस नंबर 3596। तर्जुमा। ज़ैद बिन खालिद जहनी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, किया मैं तुम्हें सबसे बेहतर गवाह ना बताऊं, जो अपनी गवाही लेकर हाजिर हो, या फरमाया अपनी गवाही पेश करे कबल इसके कि इससे पूछा जाए। एक अब्दुल्लाह बिन अबी बकर ने शक ज़ाहिर किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलज़ियाती बशहादता फरमाया या यह ख़बर बशहादता के अल्फाज फरमाए।
अबू दाऊद कहते हैं, मालिक कहते हैं, ऐसा गवाह मुराद है जो अपनी शहादत पेश कर दे और इसे ये इल्म न हो कि किसके हक़ में मुफीद है और किसके हक़ में गैर मुफीद। हमदानी की रिवायत में है, इसे बादशाह के पास ले जाए, और इब्न अलसरा की रिवायत में है, इसे इमाम के पास लाए। लफ्ज़ अखबार हमदानी की रिवायत में है। इब्न सरा ने अपनी रिवायत में सिर्फ इब्न अबी उम्र तामरबूता कहा है, अबदाल रहमन नहीं कहा है। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलायक़ज़िया 9 1719, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-शहदात 1 2296, सनन इब्न माजा अल-अहकाम 28 2364, तहफ़ा अल-अशराफ 3754, वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलायक़ज़िया 2 3 सही। वज़ाहत 1 यानी हुकूक़ अल्लाह जैसे तलाक़, अतक़, ग़ुलाम की आज़ादी और वक़्फ़ वग़ैरह में, या जब मुद्दई सच्चा और बरहक़ हो और उसे गवाह ना मिलता हो और किसी शख़्स को उसके हक़ का हाल मालूम हो तो वो शख़्स खुद ब खुद जाकर हाकिम और काज़ी के पास गवाही दे ताकि साहब मुआमला की हक़ तलफ़ी ना हो। इस कस्म की गवाही बाइस अजर व सवाब है। ज़ेर नज़र हदीस इस हदीस के ख़िलाफ़ नहीं कि एक कौम ऐसी पैदा होगी जो पूछे जाने से पहले गवाही देगी, क्योंकि इससे मुराद झूठी गवाही है। सनन अबू दाऊद, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब गवाहियों का बयान, हदीस नंबर 3597। तर्जुमा, यही बिन राशिद कहते हैं कि हम अब्दुल्ला बिन उमर के इंतज़ार में बैठे थे, वो हमारे पास आकर बैठे, फिर कहने लगे, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जिसने अल्लाह के हुदूद में से किसी हद को रोकने की सिफारिश की तो गोया उसने अल्लाह की मुखालफत की, और जो जानते हुए किसी बातिल अमर के लिए झगड़े तो वो बराबर अल्लाह की नाराज़गी में रहेगा यहाँ तक कि इस झगड़े से दस्तबरदार हो जाए। और जिसने किसी मोमिन के बारे में कोई ऐसी बात कही जो इसमें नहीं थी तो अल्लाह इसका ठिकाना जहन्नम में बनाएगा यहाँ तक कि अपनी कही हुई बात से तौबा कर ले। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8562, वक़द आखिर जा सलसिला अला हदीस अल-सहीहा ललालबानी 437, मसनद अहमद 2/70 82 2/70 सही। सनन अबू दाऊद, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब गवाहियों का बयान, हदीस नंबर 3598। तर्जुमा, इस सनद से भी इब्न उम्र ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी मफ़हूम की हदीस रिवायत की है। उसमें है, आपने फरमाया, और जो शख्स किसी मुक़दमे की नाहक पैरवी करेगा वो अल्लाह का फ़ैज़ व ग़ज़ब लेकर वापस होगा। तखरीज दारदावा, सनन इब्न माजा अल-अहकाम 6 2320, तहफ़ा अल-अशराफ 8445, हुस्न इसके रावी मसना मजहूल और मतर ज़ईफ़ हैं, लेकिन हदीस मुताबियात की वजह से हुस्न है। अल-अरवा 7/350, सलसिला अला हदीस अल-सहीहा ललालबानी 437 1021, सनन अबू दाऊद, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब झूठी गवाही देने का बयान, हदीस नंबर 3599। तर्जुमा, ख़रीम बिन फ़ातिक कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर पढ़ाई, जब नमाज से फ़ारिग़ हुए तो खड़े होकर आपने फरमाया, झूठी गवाही अल्लाह के साथ शिर्क करने के बराबर है। ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दोहराया, फिर ये आयत पढ़ी, फ़ाजतम्बु अलरजस मन अलावसान वाजतम्बु क़ौलुज़ूर सितारा हनफ़ा लला खैर मुशरिकीन बबुतों की गंदगी और झूठी बातों से बचते रहो, खालिस अल्लाह की तरफ एक होकर इसके साथ शिर्क करने वालों में से हुए बग़ैर। सूरत अल-हज 30। तखरीज दारदावा, सनन इब्न माजा अल-अहकाम 32 2372, तहफ़ा अल-अशराफ 3525, वक़द आखिर जा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-शहदात 3 2299, मसनद अहमद 4/231, ज़ईफ़ इसके रावात सुफ़ियान के वालिद और हबीब दोनों मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब जिस शख्स की गवाही रद्द कर दी जाए इसका बयान, हदीस नंबर 3600। तर्जुमा, अब्दुल्ला बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़यानत करने वाले मर्द, ख़यानत करने वाली औरत और अपने भाई से बुग़्ज़ व कीना रखने वाले शख्स की शहादत रद्द फरमा दी है, और ख़ादिम की गवाही को जो उसके घर वालों मालिकों के हक़ में हो रद्द कर दी है और दूसरों के लिए जायज़ रखा है। अबू दाऊद कहते हैं, गमर के मनी, कीना और बुग़्ज़ के हैं, और क़ाने से मुराद पुराना मुलाजिम मसलन ख़ादिम ख़ास है। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8711, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/1 खरब 81 अरब 20 करोड़ 32 लाख 4225, हुस्न।